साथ निकाय चुनाव की अप्रैल मई तक टल सकता है। यूपी निकाय चुनाव आयोग बनाकर आरक्षण तय करने में लग सकते हैं 4 से 5 महीने। ये बड़ी खबर है। अगले साल फरवरी में होना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद होनी है बोर्ड की परीक्षाएं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोर्ड की परीक्षा की वजह से चुनाव संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रैपिड सर्वे से लेकर आरक्षण तय करने में गलती हुई और अब लंबा वक्त लगेगा, ये बताया जा रहा है। अप्रैल मई तक टल सकता है निकाय चुनाव। यूपी में आयोग बना करके आरक्षण तय करने में 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, ये कहा जा रहा है। और अगले साल फरवरी में इन्वेस्टर समिट होना है, उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है निकाय चुनाव होने में। ये बड़ी खबर, अप्रैल मई तक चुनाव टल सकते हैं। देखिए, बड़ी जानकारी है कि अप्रैल मई तक टल सकता है निकाय चुनाव। आयोग बनाकर के आरक्षण तय करने में यह कहा जा रहा है कि 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और 4 से 5 महीने के बाद निकाय चुनाव हो सकते हैं। अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और इसके बाद फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं और बोर्ड की परीक्षाएं जब खत्म होंगी उसके बाद ही निकाय चुनाव संभव है, कहा जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से चुनाव संभव फिलहाल नहीं है और सूत्र ये बता रहे हैं कि रैपिड सर्वे से लेकर आरक्षण तय करने में गलती हुई। सूत्रों के मुताबिक आरक्षण प्रक्रिया से निदेशालय को दूर रखा गया था। अनुभवी अफसरों की जगह नए अधिकारियों ने काम देखा था। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है, इसकी भी जानकारी सूत्र दे रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक पुराने निकायों में अधिकारियों ने सर्वे ही नहीं करवाया, रैपिड सर्वे से ओबीसी की गिनती करवाई और आरक्षण तय कर दिया गया था। 2017 में निकाय चुनाव के लिए 27 अक्टूबर को जारी हुई थी अधिसूचना। 2017 में 3 चरणों में हुए मतदान की मतगणना 1 दिसंबर को हुई थी। चलिए, हमारे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। शैलेश, ये कहा जा रहा है, देखिए अभी और लंबा वक्त लगेगा, 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है निकाय चुनाव में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, उसके बाद ही निकाय चुनाव संभव है, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दीपा, अगर बात करें तो जिस तरह से सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और ये कहा है कि आयोग का गठन होगा, ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, जो सर्वे की प्रक्रिया उसको करेंगे और उसके बाद आरक्षण लागू करने के बाद ही चुनाव कराएंगे, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो देखिए जो आयोग का गठन होना है, उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट है, इन सब चीजों में लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। और इतना वक्त लगने के बाद अगर आप देखें तो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन होना है। देखिए इसके बाद में अगर आप देखें तो बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। तो ये सारी चीजें जो है, इनको देखते हुए जो आसार फिलहाल देखिए बन रहे हैं वो यही है कि अप्रैल लास्ट या मई से पहले चुनाव कराना मुश्किल होगा इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद। तो यही वजह है जो चुनाव में बताया जा रहा है कि अब इतनी देरी हो सकती है। और ये भी हम उस स्थिति में बता रहे हैं कि अगर फिर से ये मामला किसी भी वजह से कोर्ट में ना फंसे, अगर मान लीजिए इस बीच में कोई और मामला ऐसा फंसता है जो कोर्ट में चला जाए तो स्थिति और भी बदल सकती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें इस बार की जो प्रक्रिया थी उसको अगर आप देखिए तो 2017 का जो चुनाव हुआ था, जिस तरह से अक्टूबर में कार्रवाई शुरू हुई थी, तो निश्चित रूप से ये सभी को, अधिकारी हो या अगर बात की जाए जो मंत्री, उन सबको इस चीज की जानकारी दी कि कितना वक्त लगता है सारी प्रक्रिया को तय करने में। इसके बावजूद देखिए आप अगर परिसीमन तय होने के बाद जो आरक्षण की अंतिम सूची थी उसको कब जारी किया जाता है, 1 दिसंबर से इन सूचियों को जारी किया जाना शुरू होता है। 1 दिसंबर को देखिए सबसे पहले वॉल्ट की सूची आती है सामने। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आप रहे हमारे साथ। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।